हे गाइस, वेलकम टू द बी नर्ड। तो आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कुछ मिथ्स के बारे में और जानेंगे कि क्या ये मिथ्स ट्रू हैं या फिर फॉल्स। तो सबसे पहला जो मिथ है वो है थॉर कैन हील हिमसेल्फ बाय हिज स्टॉर्म ब्रेकर। अगर देखा जाए तो ये मिथ ट्रू नहीं है, क्योंकि थॉर को खुद को हील करने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर की जरूरत नहीं पड़ती है। वो खुद को हील कर सकता है क्योंकि वो एक गॉड है। और आपने इन्फिनिटी वॉर में देखा होगा कि जब थॉर उस स्टार की सारी फोर्स को फेस करता है तो वो अधमरा सा हो जाता है। तो उसे स्टॉर्म ब्रेकर की जरूरत पड़ती है खुद को हील करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी हीलिंग पावर को इनहेंस करने के लिए। क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर और म्योलनिर थॉर को हील नहीं करता, बल्कि उसकी हीलिंग पावर को इनहेंस करता है और उसकी पावर को कंट्रोल भी करता है। तो ये मिथ बस्टेड है। दूसरा मिथ है इन एवेंजर्स एंड गेम टोनीज आर्मर वाज स्टार्टेड मेल्टिंग आफ्टर ही स्नैप्ड। देखो, टोनी स्टार्क का जो पहला सूट था मार्क 1, उससे उसने खुद की जान बचाई थी, लेकिन उसका जो लास्ट सूट था मार्क 85, उसने उसे पूरी यूनिवर्स की जान बचाई थी। और टोनी ये भी जानता था कि उसका सूट मेल्ट हो सकता है, इसलिए उसने मार्क 85 को रीडिजाइन किया था एक सक्सेसफुल स्नैप के लिए। लेकिन फिर भी मार्क 85 मेल्ट हो जाता है इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर की वजह से, क्योंकि टोनी को इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर का अंदाजा नहीं था और सूट के मेल्ट होने की वजह से ही टोनी की डेथ भी हुई थी। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। अगला मिथ है डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी को लेकर। डॉक्टर स्ट्रेंज एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच आल्सो गिव द वॉइस एंड फेस ऑफ डोरमामू। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के विलेन डोरमामू को तो आपने देखा ही होगा, जिसे मूवी के लास्ट में डार्क डायमेंशन में दिखाया जाता है। तो इस कैरेक्टर को प्ले किया है बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने, जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को भी प्ले किया है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। ये कोई मिथ नहीं है, बल्कि एक क्वेश्चन है। व्हाई हल्क्स हैंड डज नॉट हील बट ही हैज अ हीलिंग फैक्टर। तो आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि थैनोस को अवेंजर्स से फाइट करने में प्रॉब्लम हो रही थी और उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी था। और अवेंजर्स एंड गेम में आपने देखा था कि 2014 वाला थैनोस टॉप अवेंजर्स को इजीली हरा देता है। इससे ये पता चलता है कि 2014 वाला थैनोस इन्फिनिटी वॉर वाले थैनोस से ज्यादा पावरफुल था। और इसके पीछे का रीजन है कि उसने इन्फिनिटी वॉर में इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहना था। और जो भी इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनता है और जैसे जैसे उसमें स्टोन्स की क्वांटिटी बढ़ती है, वैसे वैसे उसे पहनने वाले की पावर्स घटती है। और जैसे कि इन्फिनिटी वॉर के लास्ट में आपने देखा था कि थैनोस के पास सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही वीक हो गया था और इसी वजह से थॉर ने उसे ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। लेकिन थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स की हेल्प से अपनी जान बचा ली थी। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हल्क थैनोस से कम पावरफुल है और इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनने की वजह से हल्क और भी ज्यादा वीक हो जाता है। और यही वजह है कि हल्क का हाथ हील नहीं हुआ था स्नैप करने के बाद। अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ थैनोस नोज टोनी स्टार्क इन इन्फिनिटी वॉर। इसका आंसर सिंपल है। आपने 2012 वाली द एवेंजर में देखा था कि थैनोस ने अपनी आर्मी भेजी थी न्यूयॉर्क में चित्तौरी, जिसके शिप को डिस्ट्रॉय किया था टोनी स्टार्क ने। और थैनोस ये बात जानता था कि टोनी समझ चुका है कि इन फ्यूचर जरूर कोई बड़ा खतरा आने वाला है अर्थ में, जिसके लिए वो अर्थ की सेफ्टी के लिए जरूर कुछ ना कुछ करता होगा। और टोनी अर्थ की सेफ्टी के लिए अल्ट्रॉन बॉट्स भी तैयार करने वाला था, लेकिन एज ऑफ अल्ट्रॉन में आपने देखा ही था कि क्या हुआ था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और थैनोस ये बात जानता था कि अगर मैं कभी भी अर्थ में जाऊंगा तो जो मुझे टक्कर देगा वो टोनी स्टार्क ही है। और यही वजह है कि थैनोस टोनी स्टार्क को जानता था। तो ये थे कुछ मिथ्स और कुछ क्वेश्चंस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई मिथ या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड बी ऑसम।